एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका ख्वाब अपनी किस्मत बदलना था। वो अक्सर सितारों की तरफ देखता था, इस उम्मीद पर कि एक दिन इसकी ज़िंदगी इसके तसव्वुर से बाहर बदल जाएगी। एक दूर किले में एक शहज़ादी अपनी शाही तर्ज ज़िंदगी से तंग थी। वो आज़ादी की आरज़ू रखती थी और सच्ची मोहब्बत के लिए तड़पती थी जो उसके दिल को गहराइयों से छू ले। एक दिन एक हलचल मचाने वाले मेले में उनके रास्ते गैर मुतवक्के तौर पर पार हो गए। शहजादी एक आम लड़की की तरह परहजूम मेले में घूमती थी, त्योहारों से लुत्फ अंदोज होती थी और हुजूम में घुल मिल जाती थी। उसी दौरान इसकी मुलाकात गरीब लड़के से हुई। लड़का मुख्तलिफ अंदाज में बोला। इसने उसे कभी चमकदार महलों की आरजुओं की कहानियों से नहीं आजमाया और ना ही उसने दौलतमंद घरों की शान व शौकत की तारीफ की। इसके बजाय उसने एक मुखलिस दोस्त की तरह गुफ्तगू की, सादा खुशियाँ और जिंदगी के छोटे अजायबात बांटे। आहिस्ता आहिस्ता उनकी दोस्ती परवान चढ़ी और शहजादी ने खुद को अपने गांव की आजिज सड़कों पर चलते हुए जिंदगी की तारीफ करने के नए तरीके दरियाफ्त करते हुए पाया। इसने आम लोगों की कहानियां सुनी, उनकी जिद्दोजहद और कामयाबियों के बारे में सीखा और इन्हें सादगी में खुशी कैसे मिली। लेकिन जब बादशाह को इस गैर मामूली दोस्ती का पता चला तो इसका गुस्सा तेज हो गया। शहजादी की शादी पहले ही एक अमीर शहजादे से हुई थी जिसकी ताकत का मुकाबला सल्तनतों से था। इसकी मसरूफियत का मकसद उनके अपने दायरे के मुस्तकबिल को महफूज बनाना था। अपनी दिल की ख्वाहिश और शाही फ़र्ज के दरमियान फंसकर शहजादी को अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ा। क्या वो सच्ची मोहब्बत और सादगी की पैरवी करेगी जिसे वो पसंद करती थी, या अपने ख़ानदान के वादों का एहतराम करती थी? सिर्फ वक्त ही बताएगा। और किले की दीवारों के साए में शहजादी ने अपने फ़ैसले पर हकीकी खुशी की रोशनी देखने की उम्मीद में अपने इंतखाब पर गौर किया। शहजादी ने राघव की तरफ देखा, इसकी आंखें खौफ और एक नए अज़्म दोनों से भर गईं। मुझे यहाँ से बहुत दूर ले चलो, शहजादी ने कहा। मैं किसी और की गुलाम नहीं बनना चाहती। राघव चौंक गया। ऐशवा व इशरत में परवरिश पाने वाली शहजादी अपना महल क्यों छोड़ेगी? फिर भी उसने मजीद सोचे बगैर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। चलो चलते हैं। दोनों खामोशी से अंधेरी रात के नीचे शहर से निकलने लगे। राघव ने शहजादी को अपने शाही लिबास को ढांपने के लिए एक सफ़ेद चादर दी। आपको अपनी रोशनी को छुपाने की ज़रूरत होगी ताकि दुनिया आपको ना पहचाने, राघव ने कहा। लेकिन जब वो बाजार में एक पुराने गुजरगाह से गुजर रहे थे तो महल के मुहाफिज की नजरान पर पड़ी। शहजादी यहाँ है, इन्हें पकड़ो। राघव ने जोया का हाथ मजबूती से थामा और वो एक तंग गली में भागे। मुहाफिज उन पर चढ़ दौड़े थे। अब क्या होता? राघव जोया को एक पुरानी हवेली के पीछे ले गया। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी जो उसे बचपन से जानती थी। माँ, हमें मदद की ज़रूरत है, राघव ने कहा। बूढ़ी औरत ने इन्हें अंदर छुपा लिया। तुम दोनों अब महफूज हो, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। शहजादी को कहीं महफूज ले जाना चाहिए। राघव ने जोया की तरफ देखा। आप कहाँ जाना चाहती हैं? जोया ने गहरी सांस ली। जहाँ मैं आज़ाद हूँ, जहाँ मुझे सिर्फ शहजादी नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर देखा जाता हो। क्या राघव जोया को नई दुनिया में ले जा सकता है, या किस्मत इन्हें फाड़ देगी? बूढ़ी औरत ने रस्सी की टोकरी उठाई और छत पर छपे दरवाजे की तरफ इशारा किया। इस रास्ते से गुजरो, लेकिन होशियार रहो। अगर मुहाफिज को जरा सा भी शक हुआ तो तुम दोनों पकड़े जाओगे। राघव ने जोया का हाथ थामा और आहिस्ता आहिस्ता रास्ते पर चलने लगा। जोया ने पलटकर बढ़िया की तरफ देखा। तुमने हमारी मदद क्यों की? बूढ़ी औरत मुस्कुरा दी। मैंने कभी मोहब्बत को जीतते नहीं देखा, शायद इस बार ऐसा हो जाएगा। जोया की आंखों में आंसू थे। क्या वाकई उनकी मोहब्बत कामयाब हो सकती है? राघव और जोया ने घोड़ा गाड़ी के ड्राइवर से मदद मांगी। हमें ये शहर छोड़ने की ज़रूरत है, राघव ने कहा।
लेकिन ड्राइवर ने पैसे मान गए जो राघव के पास नहीं थे। जोया ने अपनी महंगी अंगूठी उतारकर उसे दी। बस हमें यहाँ से निकालो, उसने कहा। ड्राइवर हैरान हुआ। तुम दोनों भाग रहे हो ना? राघव और जोया ने एक दूसरे की तरफ देखा। हाँ, राघव ने कहा, लेकिन सिर्फ मौत से नहीं, झूठी जिंदगी से भी। ड्राइवर ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर अंगूठी वापस कर दी। मुझे पैसों की जरूरत नहीं, बस दुआ करो कि तुम्हारी मोहब्बत कामयाब हो। और गाड़ी एक नए सफर पर रवाना हो गई। सफर के दौरान जोया ने राघव से पूछा, राघव तेरे ख्वाब क्या हैं? राघव मुस्कुराया, एक दिन मैं अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाना चाहता हूँ, जहाँ ना कोई शहजादी हो, ना कोई गरीब, सिर्फ दो लोग जो एक दूसरे से प्यार करते हों। जोया के दिल में सुकून की एक अजीब सी लहर दौड़ गई, लेकिन वो नहीं जानते थे कि एक बड़ा तूफान उनका मुंतजिर है। महल के मुहाफिज अभी तक इन्हें तलाश कर रहे थे। क्या राघव और जोया इस नए शहर में अपनी शनाख्त छुपा पाएंगे? राघव और जोया एक नए शहर में पहुंचे थे, एक ऐसी जगह जिसे किसी रियासत का हिस्सा नहीं समझा जाता था। यहाँ नए ख्वाब शुरू हो सकते हैं, लेकिन नए खतरात भी थे। राघव को एक छोटी सी दुकान पर नौकरी मिल गई, जहाँ वो लकड़ी की चीजें बनाता और बेचता था। जोया ने भी अपनी एक नई पहचान बना ली थी। अब वो एक आम सी लड़की थी, शहजादी नहीं थी। लेकिन एक रात जब वो एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी नई जिंदगी के ख्वाब देख रहे थे, मुसीबत ने दस्तक दी। महल के सिपाही अभी तक उनकी तलाश में थे। राघव की दुकान पर आने वाले एक मुसाफिर ने जोया को पहचान लिया था। इसने रात को चोरी छपे सिपाहियों को पैगाम भेज दिया। अगली सुबह जब राघव बाजार में था, सिपाही उनकी झोपड़ी पर पहुंचे। जोया ने इन्हें खिड़की से देखा तो उसका दिल डूब गया। इन्होंने हमें ढूंढ लिया है। इसे बूढ़ी औरत के अल्फाज याद आए, मोहब्बत हमेशा नहीं जीतती, लेकिन अगर आप इसके लिए लड़ेंगे तो आप वाकई कभी नहीं हार सकते। जोया ने गहरा सांस लिया। मुझे अब भागना नहीं चाहिए। इसने अपना चेहरा नकाब से ढांप लिया और बाजार के हुजूम में गायब हो गई। लेकिन एक सिपाही ने इसे देखा और जोर से चलाया, शहजादी यहाँ है, इसे पकड़ो। जोया भागने लगी। इसका दिल धड़क रहा था, लेकिन अब वो अकेली थी। राघव कहाँ था? क्या वो वापस आ सकेगा? जैसे ही सिपाही जोया को घेरे में ले रहे थे कि अचानक एक घोड़ा चार्ज करता हुआ अंदर आया। वो था राघव। इसने जोया का हाथ पकड़ा और उसे घोड़े पर बिठाया। मैं तुम्हें खो नहीं सकता, राघव ने चौंक कर कहा। राघव और जोया घोड़े की पीठ पर सरपट दौड़ रहे थे, लेकिन महल के सिपाही अभी भी अपनी पगडंडी पर गर्म थे। हमें एक महफूज मकाम पर पहुंचना है, राघव ने परेशानी से भरी आवाज में कहा। जोया ने पीछे मुड़कर देखा, फौजी अब भी दूर दूर तक दिखाई दे रहे थे। हम कब तक भागते रहेंगे राघव? क्या हम कभी सुकून से रह सकेंगे? राघव ने लगाम खींची और घोड़े को पगडंडी की तरफ मोड़ दिया। बस थोड़ा और जोया, हम मंजिल के करीब हैं। लेकिन किस्मत का मंसूबा कुछ और था। राघव एक पुराने गांव के पास रुका। इन्होंने कहा कि हमें यहाँ कोई नहीं मिलेगा। गांव के लोग गरीब थे लेकिन नरम दिल थे। एक बूढ़ी औरत ने इन्हें अपने घर में पनाह देने की पेशकश की। जोया ने गहरी सांस ली। शायद अब हम महफूज हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन इस रात गांव के सरदार ने सिपाहियों को पैगाम भेजा। इसका ख्याल था कि अगर वो शहजादी को बादशाह के हवाले कर दे तो उसके गांव को इनाम मिलेगा। फजर से पहले फौजियों ने गांव को घेरे में ले लिया। बादशाह के हुक्म से शहजादी को वापस लाओ और उसके साथी को कैद करो। राघव ने जोया का हाथ पकड़ा। इन्होंने कहा कि हम इस बार नहीं भागेंगे। जोया ने गहरा सांस लिया। मैं तैयार हूँ, उसने कहा, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब आप मेरे साथ रहीं। राघव ने अपनी तलवार उठा ली। सिपाही अंदर जा रहे थे।
रिस्बीज व शादाब खेतों से घिरे एक गांव में राघव और जोया ने खुद को एक गैर मुतवक्के सूरत हाल के बीच में पाया। इन्हें गांव के सरदार ने बुलवाया था, जिसने बहुत मायूस होकर इन्हें सिपाहियों के हवाले कर दिया। मुझे मुआफ़ कर दो, सरबराह ने कहा, लेकिन हमारे दायरे की भलाई के लिए ये ज़रूरी था। जोया को गुस्सा आया, तुमने हमें बीच दिया। सिपाहियों का लीडर आगे बढ़ा, शहजादी प्लीज सुकून से आ जाओ, ये गरीब लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। ताहम जोया ने सख्ती से पीछे हटने से इनकार कर दिया। मैं किसी के गुलाम नहीं हूँ, राघव के बगैर मैं वापसी नहीं आऊंगी। राघव ने अज़्म के साथ अपनी तलवार खींच ली। अगर आप उसे ले जाना चाहते हैं तो आपको पहले मुझे हराना पड़ेगा। सिपाहियों ने राघव पर इल्ज़ाम लगाया, लेकिन वो एक सच्चे जंगजू की तरह लड़ा। पहला सिपाही इसके तेज हमले की जद में आ गया, जबकि राघव ने अगले सिपाही के हमले से बाल बाल बच गया। एक सिपाही ने जोया की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार जोया ने छड़ी उठाई और उसे अपनी पटरियों में रोक लिया। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, जोया ने बेयकीनी से कहा। फिर भी एक और सिपाही राघव के कंधे पर मारने में कामयाब हो गया, जिससे वो गिर गया। सिपाहियों ने उसे तेजी से पकड़ लिया। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, लीडर ने ऐलान किया। जोया फूट फूट कर रो पड़ी। नहीं, मैं राघव के बगैर नहीं जाऊंगी। इतने में एक घोड़ा सरपट दौड़ता हवा मंजर में आ गया। एक बूढ़ा आदमी उतरा, ये खुद बादशाह था। इसने सबको रुकने का इशारा किया। बहुत हो गया, मैंने अपने जवाबात हासिल कर लिए हैं। जोया ने हैरत से बाप की तरफ देखा। तुम यहाँ हो? बादशाह इख्तियार के साथ आगे बढ़ा। मुझे ये देखने की ज़रूरत थी कि क्या एक गरीब लड़का वाकई मेरी बेटी की कद्र करता है या सिर्फ उसे जीतने के ख्वाब देखता है। राघव ने ज़ख्मी हालत में भी बादशाह की तरफ देखा। मैं जोया से मोहब्बत करता हूँ और मैं उसे जीतना नहीं चाहता, बल्कि उसके साथ रहना चाहता हूँ। बादशाह ने एक गहरा सांस लिया और फिर अपनी तलवार नीचे रख दी। अगर तुम वाकई मेरी बेटी की इज्जत करते हो तो तुम वाकई इसके लायक हो, बादशाह ने ऐलान किया। बादशाह ने जोया और राघव दोनों की तरफ देखा। तुम आज़ाद हो, नए सफ़र का आगाज़ करो। जोया की आंखों से आंसू बह निकले जब उसने अपने बाप को गर्मजोशी से गले लगाया। राघव ने जोया का हाथ पकड़ा। अब हमारी कहानी नए सिरे से शुरू होगी। जोया मुस्कुराई। हाँ, एक गैर मरबूत कहानी। कहानी का खुलासा, सबक। हकीकी आज़ादी वो होती है जो हमें अपनी मर्जी के फैसले करने दे। मोहब्बत दौलत या हैसियत से नहीं, बल्कि सच्चाई और खुलूस से होती है। हिम्मत और भरोसा हर बड़ी मुश्किल को आसान बना सकता है। अपनी पहचान खुद बनाओ, दूसरों की दी गई शनाख्त में ना जियो। ये कहानी सिर्फ एक शहजादी और एक गरीब लड़के की नहीं, बल्कि हर इस इंसान की है जो अपने ख्वाबों और अपनी पहचान के लिए जिदोजहद करता है। अगर आप लोगों को हमारी कहानी पसंद आई है और अगर उस कहानी का सीज़न 2 अब देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। इसमें कमेंट करेंगे आप इसका सीज़न 2 देखना चाहते हैं या नहीं। ये कहानी आपको कैसी लगी? हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।